आने वाले दिनों में एक बार फिर बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि अगर समंदर खामोश है तो इसका मतलब ये है तो एक बड़ा तूफान आने वाला है। और ये आप देखिए नीतीश कुमार की जो खामोशी है वो कहीं बड़ा तूफान एक बार फिर बिहार की राजनीति में लेकर ना आती हुई नजर आ जाए, क्योंकि उनके जो लोग हैं, चाहे किसी त्यागी के बारे में आप बात कर लीजिए, लवली आनंद के बारे में आप बात कर लीजिए, और भी जो बाकी जो नेता हैं वो लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी चुप्पी साधे हुए। ऐसा ना हो कि जब उनकी जुबान खुले, जब वो कुछ बोले तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर से अलग राहों पर चलते हुए नजर आ जाए, क्योंकि सवाल सीएम पद का है, सवाल अब यहाँ पर नीतीश कुमार के बेटे के पॉलिटिकल भविष्य का भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की आज कार्यकारिणी बैठक थी और इस बैठक के बाद से यह कयास लगाए जाने लगे कि अब नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है, ये जानने के लिए भारत की राजनीति के कई राजनीतिक विश्लेषक जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार को आज तक कोई ठीक ढंग से समझ नहीं पाया है। बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी चौबे ने बयान दिया था कि बीजेपी को साल 2025 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, उसके बाद से नीतीश कुमार की कार्यकारिणी बैठक और इस बैठक में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने किन पहलुओं पर अपने नेताओं, अपने विधायकों, अपने जो सांसद हैं उनसे किन मुद्दों पर बात की और क्या प्लानिंग हुई है। इस मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से देखें तो नीतीश कुमार को लेकर के अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे, खास तौर पर जिस तरीके से अश्विनी चौबे ने कल बयान दिया था, उसके बाद से बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो नीतीश कुमार को देखकर एक शेर याद आता है कि तेरे वादे पर अगर यकीन होता तो खुशी से मर ना जाते। आप देखिए कि वो बीजेपी की तरफ होकर भी बीजेपी की तरफ नहीं है, क्योंकि जो बयान इन दिनों दिखाई पड़ते हैं वो ये नज़र आते हैं कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आप देखिए, अश्विनी चौबे हों या केसी त्यागी हों जेडीयू से, या इसके अलावा और तमाम नेता हों, जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सिराज, वो ये बता रहा है कि अब जेडीयू और बीजेपी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है, क्योंकि अब अगुवाई की बात आ रही है कि भाई 2025 में आखिर कौन होगा जिसके सर पे सीएम का कह सकते हैं सेहरा बंधना चाहिए। क्या वो एक बार फिर जेडीयू खेमे से होने वाला है? क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो हैं उनकी भी लगातार चर्चा चल रही है कि वो अब आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में एक्टिव हो सकते हैं। लवली आनंद ने अभी कल ही ये बात कही है कि अगर वो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या सब्जी बेचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जेडीयू भी यहाँ पर अब आर पार के लड़ाई के मूड में दिखाई पड़ती है कि अगर बीजेपी ने ज़रा सा भी उनके सम्मान को ठेस पहुँचाया, ज़रा सा भी उनको दरकिनार करने का फैसला किया, चूँकि नीतीश कुमार हमेशा बयानबाजी को लेकर चर्चाओं में रहते हैं सिराज, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इन दिनों वो खामोश हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं कि उनके नेता, क्या वो किसी त्यागी हों या दूसरे नेता हों, चाहे लवली आनंद हो, तमाम जो लोग हैं वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये जो सारे हमले हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब भी जिस तरह की मीटिंग हुई आज, आपने देखा कि दिल्ली में नीतीश कुमार के तमाम जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है उसमें कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संजय झा को भी चुना गया, यानी कि एक तरीके से अपनी पार्टी को दोबारा रीस्टैब्लिश करने के लिए या उसमें नए नए चेंजेस करने के लिए ये मीटिंग रखी गई। उसमें भी कहीं ना कहीं ये नजर आया, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जो मांग थी वो एक बार फिर उठी है, इसके अलावा विशेष पैकेज भी दिए जाने की मांग उठी है। तो आप समझ रहे हैं कि लगातार जो नीतीश कुमार हैं या उनकी पार्टी है अब बीजेपी के ऊपर दबाव बना रही है कि भाई आपको बिहार को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी इधर उधर किया तो देखिए एक नहीं दो सरकारें गिरेंगी। आप देखिए बिहार में जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार है वो गिर सकती है, वहीं केंद्र में लगभग गिरने की कगार पे बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार आ सकती है, क्योंकि भले ही 12 सांसद कह सकते हैं कि नीतीश की पार्टी के हों, लेकिन उसके अलावा तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके साथ इस तरफ आ सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को भी ये पता है कि अगर ज़्यादा बयानबाजी करेंगे, ज़्यादा खिलाफत करेंगे नीतीश की, तो ये उनके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। यूं कहें कि जिस तरीके से देखें तो अश्विनी चौबे का जो बयान आया था ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को चेतावनी के तौर पर चेताया गया था, लेकिन नीतीश कुमार की जो बैठक हुई है ये सामान्य सी बैठक नहीं थी। पिछली बार जब बैठक हुई थी कार्यकारिणी की, उसमें देखा गया कि लल्लन सिंह के अध्यक्ष पद जो है छीन लिया गया था। उसके बाद से देखा गया कि नीतीश कुमार ने जो बगावती सुर है वो आरजेडी के खिलाफ अपनाए थे और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया था। अब इस कार्यकारिणी बैठक के बाद
क्या इस बात का हम कयास लगाए जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से खेला करते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार की जो आदत है और फितरत है वो वाकई आप समझते हैं, जानते हैं, तमाम दर्शक हमारे समझते जानते हैं कि लगातार वो अपने गठजोड़ के जो लोग होते हैं, सहयोगी होते हैं, उनको बदलते रहे हैं। चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे आरजेडी की बात करें, लेकिन मुख्यमंत्री अमूमन नीतीश कुमार बनते हुए नजर आते हैं। यही बात बीजेपी को शायद अब हजम नहीं हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है कि भाई आखिर कब तक नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो सीएम की कुर्सी पर टिका रहेगा, कब तक वो सीएम पे कह सकते हैं पद पर बैठे रहेंगे। अब उनसे आगे बढ़कर देखा जाना चाहिए। आपने देखा कि लगातार चाहे सम्राट चौधरी हो, सरकार बनने से पहले सम्राट चौधरी का यह बयान था कि भाई बहुत हो गया, अब नीतीश कुमार नहीं, अब जो है बीजेपी की तरफ से कोई शख्स जो है या कोई नेता जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जब साथ में बैठकर मीटिंग हुई और जब फाइनल चीजें हुई उसके बाद पता चला कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यहाँ पर बीजेपी भी नीतीश कुमार की काट नहीं ढूंढ पा रही है। वैसे में ये जो मौका है चुनाव का, हो सकता है कि यहाँ से बीजेपी ये चाहे कि भाई अकेले दम पर हम भी लड़ें, अकेले दम पर तुम भी लड़ो, जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगी बाद में गठजोड़ कर लेंगे और जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी उसका मुख्यमंत्री हो सकता है। नहीं कि अभी कई चीज़ों को लेकर रणनीति बनती और बिगड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ, इस सब में आप देखें तेजस्वी यादव पूरी तरह से खामोश हैं, उनकी पार्टी अभी खामोश है, पूरे माहौल को कहीं ना कहीं भांपते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब दिल्ली आए थे नीतीश कुमार तो पीछे की सीट पर तेजस्वी बैठे हुए थे और ये मैसेज भी था बीजेपी के लिए कि भाई अगर ज़रा सा भी आपने इधर उधर किया तो मेरे पीछे जो बैठे हैं इनको मैं साथ दे लूँगा। और चाचा भतीजे की जो जोड़ी है एक बार फिर से बिहार के अंदर नजर आ सकती है सिराज, और यही मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर बड़ा खेल हो सकता है। क्योंकि अगर समंदर खामोश है तो इसका मतलब यह है कोई बड़ा तूफान आने वाला है। और ये आप देखिए नीतीश कुमार की जो खामोशी है वो कहीं बड़ा तूफान एक बार फिर बिहार की राजनीति में लेकर ना आती हुई नजर आ जाए। क्योंकि उनके जो लोग हैं, चाहे केसी त्यागी के बारे में आप बात कर लीजिए, लवली आनंद के बारे में आप बात कर लीजिए, और भी जो बाकी जो नेता हैं वो लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा ना हो कि जब उनकी जुबान खुले, जब वो कुछ बोले तो यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर से अलग राहों पर चलते हुए नजर आ जाए। क्योंकि सवाल सीएम पद का है, सवाल अब यहाँ पर नीतीश कुमार के बेटे के पॉलिटिकल भविष्य का भी है। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के भविष्य को लेकर है जी। लेकिन नीतीश कुमार के पलटी मारने की कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने एनडीए की पहली ही बैठक में साफ तौर पर यूसीसी को लेकर सवाल उठाए थे, अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठाए थे, और अब जिस तरीके से आखिरी दाव उन्होंने खेला है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, यानी उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ जो है मांग रख दी है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी ना नुकुर की स्थिति पैदा करती है तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार कतई जो है वो पलटने में देरी नहीं कर सकते हैं। क्या अंदर ही अंदर ये तमाम तरह की बातें जो हैं वो चलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा मांगना, अग्निवीर योजना पर सवाल उठाना, यूसीसी पर सवाल उठना, ये तो विपक्ष का काम है और विपक्ष इस पर लगातार जो है इस मुद्दे को उठा रहा था। तो क्या नीतीश कुमार अब उसी राह पर निकल पड़े हैं? सिराज, बिल्कुल आप देखिए कि अब जब राहें अलग होंगी तो तमाम सारे ऐसे पॉइंट निकल कर सामने आएंगे जिनके ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। और जाहिर बात है नीतीश कुमार जिस तरह की उनकी छवि बन चुकी है अभी तक कि वो कभी इस पाले में कभी उस पाले में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो उस पाले में जाते हुए नजर आ जाए। और देखिए इंडिया गठबंधन की बात करें तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी हो या तमाम बाकी नेता हो ये बात कहते रहे हैं कि हमें भी 20-30 लोग चाहिए सरकार बनाने के लिए। ऐसे में अगर नीतीश कुमार इस तरफ आते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि 234 या लगभग 240 के आसपास जो आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास है ये तकरीबन 252 या 55 के आसपास पहुंच जाएगा, यानी बहुमत के और करीब पहुंच जाएंगे। तो नीतीश के आने के बाद टीडीपी भी पलटी मार सकती है क्योंकि स्पीकर पद की मांग उनके तरफ से भी लगातार की जा रही है। वही बात है कि जब कोई दरकती है कोई चीज तो पूरी बिल्डिंग को लेकर कहीं ना कहीं खत्म कर देती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार अगर वहां से हटते हैं तो ये बाकी दल भी कहीं ना कहीं अपना दामन छुड़ाते हुए नजर आएंगे। और देखिए इस बातचीत में हम एक बात कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा जो लगातार मांग चल रही है, लगातार बात हो रही है। अब तक भी बीजेपी ने, चूंकि लास्ट बार की बात करें सिराज तो 39 सांसद बिहार ने एक तरीके से एनडीए गठबंधन को दिए, उस वक्त भी जब ये चीजें नहीं हुई। ऐसे में अब नीतीश कुमार के पास मौका है जब लगभग उनके जो सांसद हैं वो बीजेपी के बराबर हैं। बिहार की अगर बात करें 12 विधायक जो सांसद दोनों के हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं यहाँ से नीतीश कुमार के पास एक बड़ा मौका है कि जहां से वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, साथ में विशेष पैकेज की जो बात होती है वो दिलाएं, ताकि देखिए बिहार में उनकी जो छवि है वो और बेहतर होती हुई नजर आए। हाल ही में सर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने इस बात को कहा था कि जिस भी पार्टी को हमारे साथ गठबंधन करना है, हमारा समर्थन देना है, वो हमसे संपर्क करे। क्या ये सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी, बसपा और आजाद समाज पार्टी, तमाम जो पार्टियां हैं,
इनसे संपर्क करने की कोशिश है? जाहिर बात है, क्योंकि इस मीटिंग में ये बात भी हुई है कि तमाम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विशेषकर हम देख रहे हैं झारखंड में जहाँ पर जेडीयू लड़ती रही है, इसके अलावा हरियाणा की बात कर सकते हैं, दिल्ली की बात कर सकते हैं, तमाम जगह पर जेडीयू हमेशा से लड़ती रही है। तो ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में भी अपनी स्थिति मजबूत करने के जेडीयू यहाँ पर कोई बड़ी पार्टी यानी सपा से या कह सकते हैं आज़ाद पार्टी से या मायावती के साथ में कोई अपना गठजोड़ करते हुए नजर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एनडीए का हिस्सा है। एनडीए से निकलकर अगर दूसरी पार्टी से वो समझौता करेंगे जो बीजेपी के साथ नहीं है या एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर पूरी स्थिति पर गौर करें, नजर डालें, तो ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब बीजेपी को बताना चाहते हैं कि भाई मेरी ताकत क्या है। अगर आपने मेरे साथ में या मेरी बातों को नहीं माना, मुझे दरकिनार किया, तो यहाँ पर आपकी सरकार एक जगह से नहीं बल्कि दो जगह से गिरती हुई नजर आ जाएगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार को शायद अब अपनी ताकत का अंदाजा हो रहा है, इसीलिए उनके नेता जो हैं बड़बोली बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन जो चुनाव है 2025 का वो नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार के अगुवाई में लड़ा जाएगा, यह बात जो है कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कही थी जब एनडीए की पहली बैठक थी। लेकिन अब जिस तरीके से अश्विनी चौबे ने यह बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी को 2025 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहिए, अपने दम पर लड़ना चाहिए, इसके बाद से नीतीश कुमार की कार्यकारिणी बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर, अहम भूमिका को लेकर चर्चा हुई। तमाम राज्यों में जो चुनाव है, खासतौर पर हम बात करें बिहार और झारखंड, दिल्ली, ये तमाम राज्य हैं जहां पर कहीं ना कहीं जो है चुनाव होने हैं। ऐसे में जिस तरीके से नीतीश कुमार का जो सियासी सफर रहा है, उसको लेकर के अब एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी बैठक में क्या वाकई में खेला करने का फैसला कर लिया है। आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।